किसी भी वर्ड में कोई ऐसा अक्षर यूज हुआ जिसका स्थानीय मान 2 अंकों में है और वहां पे कम बराबर दिख रहा, इसके मतलब डिजिट सम किए हैं 99.999%। अब देखो बेटा, अच्छा मेन का देख लो, मेन का होता है 13। अब बेटा 13 को 1 + 3 किया कितना आ गया, और ई का क्या होता है, हाँ 5 दिख रहा बेटा। एन का 14 होता है, 1 + 4 = 5। तो बेटा इन्होंने कोड कहा है कि 455 है, तो मतलब डिजिट का ही तो सम हो रहा है। बोलो अब बेटा इसका कर दो, स्ट्रोक का, स्ट्रोक का कोड कर दो। और एक स्मार्ट समझो, एक स्मार्ट तरीका, एक स्मार्ट तरीका, और स्मार्ट तरीका स्मार्ट लोगों के लिए है। कोई भी बच्चा अगर बेटा ललक है उसके अंदर सीखने की मेहनती है तो वो स्मार्ट हो जाएगा। चाचा चौधरी जो बना, जो चाचा चौधरी बना वो लास्ट में यही करता फिरेगा, कहीं बात करो भैया 18 से 20 हजार ही मिल जाए। सुनो बेटा, पहले स्मार्ट तरीका है, इसका स्थानीय मान 19 होता है बेटा, डिजिटल सम बनेगा 1 के 11 पे होता है, छह नहीं 5 होगा। अब सुनो, ऑप्शन टिक करने का तरीका, ऑप्शन टिक करने का तरीका बेटा, शुरुआत हो 5 से एंडिंग हो, सॉरी शुरुआत हो 1 से एंडिंग हो 5 से, ऑप्शन चेक करने का तरीका, और लास्ट का 2 हो। अब कोई कहेगा सर ऐसे सब नहीं मिलेंगे, ऐसे 2 ऑप्शन होंगे ऐसे एलिमिनेट, एक तो एलिमिनेट होगा, नहीं एलिमिनेट हुआ चलो चारों बंद है, कि 1 से शुरुआत हो रही 5 से अंत हो रहा, दूसरे पे आ जाओ नहीं मिलेगा। और हमेशा बीच का एक और चेक कर लो, वो कितने पे होता है, 15 पे होता है बेटा। 15 का स्थानीय, वो का स्थानीय मान 15 होता, 15 मतलब 1 और +5 = 6। तो अब देखो, हमेशा पहला और लास्ट का लिख लिया करो, टिक करो निकल जाओ बेटा। इसका क्वेश्चन आ गया, लेकिन नए बच्चे हैं, इसका स्थानीय मान 19 होता है, तो 19 को लिखोगे 1 + 9 = 10, फिर बेटा 1 + 0 = 1। अब टी का बेटा 2 निकाल चुके, ओ 15 पे होता है, 15 मतलब 1 + 5 = 6 बेटा। के का भी निकाले थे 2, ई का 5, 12 625। बोलो समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। मैम वो वाले क्वेश्चन तो GMZU है, तो बेटा STROP का कोड क्या होगा। अब आई है शुरुआत, हाँ कांस्टेबल, इसीलिए बहुत हम कॉन्फिडेंस, इसलिए बोल रहे बेटा जी, मुझे परमात्मा कृपा है, गुरु लोगों का आशीर्वाद है कि मैं फुल ऑन फुल कई बार लाया हूं एग्जाम में। हाँ हाँ, और 40 क्वेश्चन ये भी सुन लो बेटा, फुल ऑन फुल लाया हूं 40 में 40, मात्र 23 से 26 मिनट में। एक्यूरेसी मेरी 100% है, डिजिटल चीजें दिखाएंगे जब, तभी करे जुड़ो तो हमसे। अगर पहले ही धारणा बना लोगे हमारे बारे में कि सुमित सर को कुछ नहीं, हाँ 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 बेटिया क्या है, हाँ बेटा इधर देखो, हमने कहा एक बीच का लेटर ले लो, एल है बेटा, एल का अपोजिट क्या होता, टी का अपोजिट, एक दो उठा लो कोई बीच से, कोई भी उठा लो, हमारे हम नहीं कह रहे कि यही उठाओ यही, तुम जो बताओ हम वो करें, कोई दो उठा लिए लेटर हमने। एक एल का अपोजिट बेटा, एल का अपोजिट ओ होता है, और टी का अपोजिट क्या देखो कहीं ओजी दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो हो सकता ना भी हो। अच्छा एक चीज देखो बेटा, एफ का अपोजिट क्या होता है, यू, यू दिख रहा है, हाँ। अब बंदा की अपोजिट भी दिख रहा है और नहीं भी दिख रहा, ये तो घड़ी 50-50% हो गई, चेक कर लेते हैं बेटा। एक चीज देखो, एच का अपोजिट, एच का एस का अपोजिट लिख क्यों नहीं रहे, अच्छा यहां से बेटा, एफ का अपोजिट फूफा, एफ का अपोजिट और एस का अपोजिट हस बेटा, एस का अपोजिट एच होता है। अब ये चीजें कोई बच्चा बाद कहे कि हमें सर समझा नहीं पाते, तो हम नहीं बेटा, अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी कैंडिडेट, एक लड़की थी उसने शायद कुछ डाउट था, जिसको भी कैंडिडेट को डाउट हो, मेरी क्लास कंप्लीट हो जाए
मुझसे मिल लिया करे, जब तक एग्जाम है 20 से 22 मिनट हम पर्सनल उतने बच्चों को अलग हॉल में पढ़ाएंगे, और जो उनके मन में क्वेश्चन आए कि सर अगर ऐसा पूछे तो 20 से 25 मिनट, जो भी अगर 15 बच्चे हो जाओगे कोई इसका चार्ज फीस नहीं लगेगा, और हम भी कैंपस से 1 रुपए नहीं लेंगे उस चीज का, सिर्फ इसलिए कि तुम सेलेक्ट हो जाओ। बेटा यस का ये हो गया। अब एक चीज देखो बेटा, टी का अपोजिट, हाँ दिख तो रहा, ए का अपोजिट, बेटा एल का अपोजिट तो ओ ही नहीं दिखा, बाकी तो सब दिख रहे हैं। अच्छा एक चीज देखो बेटा, एल से ये एम तक पहुंच गए, क्या किया, +1 किया, मतलब लॉजिक ये है, अपोजिट तो है। अब अच्छा अच्छा बताओ बेटा, अपोजिट है, जब क्रॉस कर रहे, क्रॉस का मतलब बेटा इंटरचेंज नहीं हुआ, क्रॉस नहीं, क्रॉस का मतलब इंटरचेंज हुआ कि जैसे लास्ट वाले को पेयर नहीं बना रहे एक तरीके से, ए छूट गया तो ए में इन्होंने अपोजिट भी कर सकते थे, बीच वाले में इन्होंने क्या किया, +1 किया। अब इधर देखो, अब बेटा इधर देखो, एक चीज देखो, बीच में यही तो फंस रहा है बेटा, बीच में आर फंस रहा है, तो आर में एक जोड़ दो, एस, ये तो कंफर्म हो गया कि बीच का लेटर होगा एस, ठीक। बेटा पी का अपोजिट के, और एस का अपोजिट एच, ओ का अपोजिट और टी का अपोजिट, बेटा कोड आएगा KLSGH। बोलो समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। किसी भी कैंडिडेट को डाउट हो, एक बार पूछो, 2 बार पूछो, और किसी बार दूसरी चीज, रीजनिंग में तुम्हें जो लग रहा हो क्वेश्चन वो पूछो मुझसे, और कांस्टेबल सोच के ही तैयारी मत करना, तैयारी क्योंकि हम सपने में तो तुम्हारे तुम सब आते हो तो स्टार ही दिखते हैं, और कांस्टेबल में वो होते नहीं है। सब बच्चे आए बेटा कुत्ते तो, और सुनो, कुछ 2 स्टार वाली वर्दी पहने थे और 3 स्टार वाली हाथ में पकड़े थे, या तो वो अपने सर की दुलाने डालने गए होंगे, हो सकता प्रमोशन हो गया हो। तुम मेहनत करो अपर लेवल की, क्योंकि बेटा ये होता है, ये असलियत है, जितनी हम लोगों के अंदर क्षमता होती है एग्जाम में परफॉर्मेंस उतना कर नहीं पाते हैं, प्रेशर। एग्जाम में जो कुछ बच्चे ऐसे हैं बेटा, आज उनका लेवल ये है कि एग्जाम क्रैक कर दें आज, और बेचारे नहीं हुए, 1 नंबर 1.5 नंबर। तो हम लोग जब एग्जाम में बेटा जाते हैं तो जितनी क्षमता होती है उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो तैयारी हमेशा उससे ज्यादा की करके जाओ। तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर होगा किसका भाई, अगर मेहनत करोगे तो। अब क्वेश्चन जरा देख भी लें, ऐसा तो नहीं कि बैठे ही हो, सॉल्व करो बेटा। अगर तुम्हें लग रहा है कि हम ओरल सॉल्व कर लेंगे तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज पेज मिलेंगे आपको। यही यही अजन, तो गलती क्या होती बेटा, इसमें गलती देखो, इसमें कितना जोड़ दें, 1, बेटा ई में 1 कितना जोड़ दें, मतलब हम क्या बोल नहीं सकते हैं कि इसमें किया प्लस, इसमें प्लस, बेटा 1 और देख लो प्लस। तो अब कुछ समझदार बच्चे होंगे वो कहेंगे +1 +2 +3 +4 +5 +6, पूरा रुक तो जाओ, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये भी मनीष गलती हो सकती है, जैसे कहा 1/2 2/3 केस बन रहे हैं ना, तो बेटा इसमें क्या देखो +4 कर रहे हैं, ये तो पीछे आ गए, मतलब जितने बेटा नंबर थे पहले +1 +2 +3 किया, मतलब हाफ हाफ, ये +1 +2 +3 -1 -2 -3, बेटा लॉजिक समझ में आया। +1 जितने भी टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स थे उनको डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, फिर बेटा अगर जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी, इसमें हमने जो कोड दिया बेटा, इसमें 6 थे लेटर, और 6 का हमने कोड ये दिया। हम अगर बेटा एग्जाम में हमने कोड बेटा यहाँ पे जो दिया उसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने थे बोलो, 6 थे, तो 6 का आधा 3 हुआ, और हम पूछते आपसे 10 का, तो आप कहते कि सर ने 1 से लेके 3 तक जोड़े और फिर 1 से लेके 3 तक घटाए, बेटा 10 अगर लेटर होते तो 5 5 बन रहा, मतलब 1 से लेके 5 तक जोड़ते और फिर 1 से लेके 5 तक घटाते। आगे इसमें देखो, जोड़ोगे ई, और आई में 1 जोड़ोगे, सॉरी 2 जोड़ोगे, आई में 2 बेटा जोड़ोगे कितना आएगा
के, और इसमें 3 जोड़ोगे 19 3 22, 22 पे। अब बेटा m में 1 घटा दो, 13 में 1 गया 12, 12 पे l। बेटा i में 2 घटाओगे 9 में 2 गया 7, 7 पे। अब बेटा यस 19 पे होता है, 19 में 3 कम किया आया 16, 16 पे क्या होता है p। ठीक, यही तो था मनीष। गुड, हाँ यही। किचन में तैयार होता है, घर का बेटा भोजन किचन में तैयार होता है, पेड़ों का भोजन प्लांट्स जो है लीफ, बेटा तना नहीं होता है, पत्तियों से वो भोजन अपना करते हैं। क्या आएगा, पत्ती, लीफ। बेटा रसोई मतलब जो है घर का भोजन किचन में बनता है। अच्छा रसोई मतलब किताबें जो है सेल्फ में ही रखी जाती हैं, बुक्स जो है सेल्फ में, और क्लोथ्स किस में रखे जाते हैं, हाँ दिखाओ जरा, हैंगर में रख के, हैंगर में टांगे जाते हैं। कप बोर्ड होगा कि वार्डरोब, ये वाला वार्डरोब। हैंगर में हमेशा हैंगर बेटा रूट वर्ड है हैंगिंग का, तो बेटा ये वार्डरोब। जब नौकरी होगी तो फिर तुम्हारे घर में सब होंगे, अभी तो मानते हैं तुम्हारे कपड़े ऐसे भी पड़े होंगे। बेटा ये बताओ, एक्स का रिलेशन काटना, कुल्हाड़ी का काटना तो सुई का, बेटा सिनना कहीं पे दिख रहा, हाँ बुनना। और सुनो, जो जिसने ये ऐसे जाहिलों की तरह बोले हो ना बुनना, हाँ पहली बार था, हमारी क्लास में मत करना, हम बहुत डिसिप्लिन वाले हैं, क्योंकि हम भी अपनी उम्र हमारी जरूर लड़कों वाली है, सब लक्षण नहीं है लोफरों वाले, समझ गए। क्योंकि क्लास में कायदे से। अब सुनो बेटा, अब लॉजिक हम बताएंगे, अपना अपना लिख लिया करो बेटा। गेहूं, अच्छा अनाज में सब चीजें आ जाती हैं, और बेटा पानी लिक्विड होता है। आगे बताओ, एस्ट्रोनॉमी इज रिलेटेड टू स्टार्स, तो जियोलॉजी इज रिलेटेड टू, हाँ कौन सा सेरा, हाँ बी। बेटा इधर सुनो, इसका सुनो, इधर देखो, ये स्टार का जो बेटा एस्ट्रोनॉमी, इसमें जो स्टार्स की जो स्टडी होती है उसको बेटा एस्ट्रोनॉमी है, खगोल विज्ञान बोलते हैं। तो जियोलॉजी बेटा, जियो मतलब होता भूम, लॉजी मतलब स्टडी, ये जियो भी एक रूट वर्ड है, लॉजी भी एक रूट वर्ड है। लॉजी मतलब होता है स्टडी किसी पे हो जाए, तुम जेब में देखोगे, जियो मतलब भूम, जो भूम की बेटा स्टडी करे उसको क्या बोलोगे, जियोलॉजी। तो भूविज्ञान बेटा किससे होगा, पृथ्वी अर्थ जमीन। अगला देखो बेटा, अगला है थकना आराम निर्जल, हाँ बेटा निर्जल मतलब निर्जल आदमी नहीं कहते, बहुत निर्जल व्रत है कि निर्जला, हाँ निर्जला व्रत है, हाँ। आगे देखो बेटा, वीडियो इज रिलेटेड टू कैसेट, कंप्यूटर इज रिलेटेड टू किससे, हाँ हाँ। अब रुक जाओ जरा, रुक जाओ, फाइल वाले कितने हैं, फाइल फाइल फाइल, बेटा सुनो, 4 ऑप्शन है, तो 4 में से किसी के साथ जरूर लटक लेना, मतलब 4 बस जा रहे तो किसी में चढ़ लेना। ए किसका है देख लें, बी किसका है, क्योंकि 2 बस निकल गई हैं, जो नहीं चढ़े हो तो किस पे चढ़ लेना। बेटा सी किसका है, और डी किसका है। अब तुम क्या अपनी साइकिल लेके जाओगे, बेटा कुछ तो बोलो। इसमें बेटा फाइल इसलिए नहीं होगा, फाइल कोई स्टोरेज बेटा स्टोरेज डिवाइस नहीं, फाइल हम लोग बनाते हैं उसको नाम दे देते फाइल है, फाइल भी हमेशा स्टोर करते हैं फ्लॉपी में। और दूसरी चीज, अब तो बेटा एआई चिप्स आ गई हैं, आर्टिफिशियल की चिप्स आ गई हैं कि छोटी छोटी चिप्स। अभी तो तुमने टीबी जीबी सुना होगा, टीबी। अब बेटा सुनो, ऑडियो बेटा अलग चीज हो गई, बिट। कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज जो है बेटा बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, पीबी, टीबी, एक्सबी, जेडबी। और हम ऐसा 1024 में चलेंगे, 1024 जीबी जब होगा
हमारे पास यहाँ हार्ड डिस्क है 1 TB की, 1024 GB की। तो बेटा ये स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी। अब तो एआई पे बहुत चीजें आएंगी, अब तो छोटी छोटी चिप में डाटा बहुत स्टोर कर सकते हो। तो बेटा हमेशा कंप्यूटर कैसेट में ही, तो बेटा वीडियो जो है पहले कैसेट चलती थी, वो धागा ऐसा होता था उसमें, रील ऐसी। अब तो मान लो टेक्नोलॉजी अदर आ गई, अब तो पेनड्राइव हो गई। तो बेटा कंप्यूटर का फ्लॉपी से, फ्लॉपी से कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। फाइल स्टोरेज नहीं होता, फाइल एक टाइप है, हम लोग बना देते हैं फाइल, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड फाइल। बोलो बिहेवियर का बेटा साइकोलॉजी पे प्लांट का। हाँ बेटा इधर देखो बेटा बिहेवियर, अच्छा साइकोलॉजी के डॉक्टर लोग नहीं कहते साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। साइको बेटा मानसिक, लॉजी मतलब स्टडी, जो बेटा मानसिक बीमारियां, जितनी बीमारियां हैं वो मेंटल ही होती हैं मानसिक बीमारियां। तो बेटा साइकोलॉजी मनोविज्ञान ही तो जानता है, तो बेटा प्लांट की स्टडी कौन करेगा? बॉटनी में वनस्पति विज्ञान ही है। तो बेटा क्या आंसर आएगा? बी। हाँ आगे बढ़ते हैं बेटा। माइट्रोकांड्रिया इज रिलेटेड टू एनर्जी एंड एनर्जी, माइट्रोकांड्रिया इज रिलेटेड टू एनर्जी, तो डीएनए इज रिलेटेड टू, जी भैया। हाँ बेटा सुनो बेटा, ऊर्जा जो है, ऊर्जा का हब कह दें, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर एनर्जी का ट्रांसफार्मर बेटा माइट्रोकांड्रिया होता है। तो डीएनए का बेटा जानते हो, एक है इनहेरिटेंस उत्तराधिकारी, दूसरा प्रजनन, एक गतिशीलता बेटा ये काट दो, गतिरेच्छा। क्योंकि 4 ऑप्शन बेटा बनाएंगे तो सटीक कहां तक बना पाएंगे, कुछ तो इरिलीवेंट होगा। 4 ऑप्शन होते हैं ना, और उनमें सही एक ही होता, तो बेटा बाकी तो गलत ही देंगे। अब दिक्कत यहाँ पे बेटा प्रजनन नहीं आएगा, उत्तराधिकारी और रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेटा एक अलग पार्ट है। रिप्रोडक्शन, री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब समथिंग, कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो। तो बेटा इसका उत्तराधिकारी, बेटा इसका बताओ। छेनी से काटना मूर्तिकार, तो बेटा यहां पे जानते हो, तो हरो, हैरो, हैरो है। हाँ बेटा क्या होगा इसमें, थोड़ा हमें भी डाउट ये हो रहा है, एक बागवान, बागवान, मिस्त्री, लोहार। बेटा हैरो सुनो, इधर सुनो बेटा, सुनो तो, एक हैरो, क्योंकि हमारे पास है ट्रैक्टर, हैरो बेटा ये होता है कि ट्रैक्टर में चलते हैं, उसमें तवा होते हैं लोहे के, 12 तवा का हैरो, 14 तवा का हैरो, एक होता उठाने वाला ये। और ये गार्डनिंग, किसान ही सही होगा, लेकिन कभी एग्जाम में कहीं कहीं आपको यहाँ पे जानते हो बेटा क्या सही बता देते वो, गार्डनर ना, किसान। गार्डनिंग से बेटा अलग चीज होती है, यहाँ कहीं कहीं आप दिखोगे, कहीं कहीं के आपको वो गार्डनर भी दिखा देते हैं। अगला बढ़ो बेटा जी।